हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी यूसुफ का एपिसोड 9 आइए देखते हैं। यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? अली ने उसे मैंने सपोर्ट किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। छोटा बच्चा है यार। खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत को सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? अब मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया, मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। इससे बादल करके भाग रहे थे। तुम्हारे मां को भी बताया था कि तुम पकड़े दूंगा। मेरे जंगल से भागना मुमकिन नहीं। मेरा हाथ क्या हुआ बंदा है खुदा? सबर करो, देख ले। पता नहीं बिना वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के काटने से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़ कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। मुझे तो पता चला कि उसका बच्चे पीछे जा बैठा है। दंगी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बंदा है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे? भागा नहीं था। सोचा अपनी बार भी रख। गुलाम की कब्र का नाम और निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की मां की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया। क्या नशर करता? वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अभी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोसी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यत्ता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न ज़ार इब्न हाइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम। इस्माइल नबीउल्लाह के परपोतों में से। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह। तुम भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा मैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही।
लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने आपसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर। अब हम रवाना हो रहे हैं। आमद हो जाओ। बताओ तो क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं, नहीं मिला बाबा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर बरकत नजर आएगी, न ही मैं मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा कि यूसुफ चांद की तरफ पैर हो गए। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या किया है यूसुफ के साथ? क्यों? खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। चंद बातें और तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की है या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते तो हम यकीनन इस सिमत में नहीं वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत ना होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ खुदाबंदी ही तो है कि ये गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। और इस सफर में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था। ये दर्द मुझे मार मेरा दर्द बचा। मुझे इस दर्द हाथ उठाया ना इसके लिए। रुकने चाहिए ऐसे भाइयों के। मुझे निकाल इस दर्द से। मुझे निकाल स्टार बुजुर्ग। ये दर्द मुझे मार डाला।
ओह ऊपर देख रहा अच्छा अच्छा उसका सपना आया वैसे तुम्हारे हाथों में शिफा है। मैंने कुछ नहीं किया। सभी ये काम कर सकने से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और चलाया भी बहुत, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। तुम आसमान को देख रहे थे, क्या तुम सितारा परस्त हो? एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए क्या काबिल परस्तिश है? इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है, कैसा भी हमता। वह तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कश्मीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतजार कर लिया है। खुदा भी ऐसे जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ कबूल भी करता है। ये भी कोई खुदा होगा? ना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। घंटों में तो जान ही निकाल दी। मैं तुमसे उस थप्पड़ की बात करना चाहता हूँ। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खिते का रिहायशी हूँ और रातों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है और तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। सरप्राइज हो रहा है हाँ। बातें सुन के। वो खा भी आया ना ये। मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका रास्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूट्यूब से माफ करते तो वो शिफा पा लेगा। मैंने उसे देखा कि जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था वो कितना सरसद तो शादाब होता जा रहा था। अब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यफ्ता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यफ्ता की मोहब्बत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा। या इस दुनिया ये हाले बाकी है। ये खिता बहुत सरसद और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहर सबको अपनी लपेट में ले लेगा।
खुदावन अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां की एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई। इसकी तबीयत ठीक नहीं, आखिरी सांसें ले रहा है, बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। फिक्र न करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना। ओह अली, 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 ये बुजुर्ग को ठीक हो गए, देख रहे हो? इन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई। तुम ठीक हो गए? देख रहे हो? ठीक हूँ। तुमने इसे सही किया है ना? मैं उसी तरह जैसे कदमी को शिफा दी थी। खुदा शिफा देता है। मैंने सिर्फ दुआ की थी। जनाब मालिक, आइए और आकर देखिए, बीमार शिफायाब हो गया। आइए और आकर देखिए। तुम बीमार के साथ रहने पर इस तरह बजित क्यों थे? मैं भी आपकी तरह रहनुमा हूँ, जो कारवां के तमाम अफराद को सही और सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँचाए।
नीचे उतर आइए और पैदल चलिए। और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं ठीक हूँ। मेरी ये जिंदगी यूसुफ की मजमून मिन्नत है। अगर इसने मेरा ख्याल न रखा होता तो मेरा ऐसा ख्याल रखना ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। ये शख्स मौत की तारीफ करता है, इसके बच्चे की कोई नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ बहुत कुदरतमंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद करता है। चले रवाना हो। मैंने देखा कि तुम मेरे हक में दुआ कर रहे थे, बस उसी दुआ ने मेरी हालत बहाल कर दी। मदद करें। बारिश होगी। मैं बोला था ना बारिश होएगी तो हाँ, नहीं तो हमारी फसलें खराब है, बारिश भी होगी भी। यह बारिश यूसुफ के वजूद बाबरकत की वजह से हुई। वो सरजमीन मिस्र है। आधे दिन से ज्यादा का रास्ता नहीं, बहुत जल्द सनदी पहरेदारों तक पहुंच जाएगी। मगर मुझे यहाँ तक तो कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया। शाम, कनान और हिजाज और दीगर इलाकों में तवाइफ मौलूद की राइश है। क्या सरहदें नहीं रखते हैं, लेकिन सरजमीन मिस्र एक मुतमद्दिन खिता है, जहाँ तरक्की याफ्ता जदीद नज़्म व ज़ब्त के तहत क़वानीन की पासदारी, हुकूमत की तायीनात का दरसिपा नजर आएगी। फिराना मिस्र का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन हाकिमों में होता है। खुदाया, इस दयारे गैर में मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ और तुझी से मदद तलब करता हूँ।
ये लोग आपको जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। मिस्र काफी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज्यादा फर्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। ये सरबत पहन कर उनके चेहरे पूरा खाम की तरह नजर आते हैं। ये किस्सा सबनी खाब के नाम से मालूम है। पहले मिस्र मोहतसिल है कि एक बहुत बड़ा जहाज सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। भेड़े लेके खुश हो जाते थे, भेड़ी चराते थे। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ जहाज़ें हैं, या तो खुदा ने उनके खुदा आमोन और उसके माबूद की मिल्कियत है, या फिर मुतलक़न फरमारवा मिस्र आमोन होता है। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना ज़ाती कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीजों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। वाओ, कितनी सारी बिल्लियाँ। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का मामूल है, मरकजी शहर का मामूल। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मैं बिल्ली का ही सब कुछ बनाया हुआ है। क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेहद और मेहनती नहीं होते ना। जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है, जो खाना भी खाती है। ज्यादा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदावंद तो मर्तबे भेड़ बकरियां हत्ता के दरों पर नफी रखते हैं। नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है, और तुम्हें यकता परस्ती के मुताबिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना बड़ा दरिया है। यही नील है। ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाम। नील से कहीं बड़ी पुरसुकून मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाई नील पर है। अगर दरियाई नील ना होता तो मिस्र ही नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं सीखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बाहर रोम में जाकर मिलता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर किप्स की जानिब जा रहे हैं। शहर किप्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनिया गर्द है, मुर्दों की दुनिया।
पिरामिड्स। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहाँ से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुंतशिर हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए और उसको आसानी जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमात हमारे लिए याद आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचे। ना बेचे तो क्या करें? ये समझ गए ना थोड़ा। वाह, वाओ। इतना मस्त लग रहा है। हम जुनूब की सिंध सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ उर्दू की दुनिया जरा सी बात है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। एक इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, अजीम शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमूर फौजा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमूर का शहर भी कहते हैं। रहा है ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजों वाला। दरवाजे 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर से जिस शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं। बाबल से मालिक बेजार हूँ। क्या मस्त बनाया है सेट पूरा एकदम। देख देख, कितना क्लीन रखा है, देखो ना।
इन्होंने पूरा सेटअप ना बहुत अच्छा बनाया है एकदम, पूरा पुराने टाइम का है। बताइए सब गुलामों को बांध के रखा है इधर। सो क्यों नहीं रहे? डर है कि भाग ना जाऊं। तुम कौन हो? आखिर तुम क्या हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। यूसुफ, तुम्हारे खुदा के मुकाबले में मेरे खुदा मजबूर और लाचार है। तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ रास्ता बरकरार कर देते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर दो। इसमें मेरे खुदा की रजा शामिल है। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूँ कि उस पर ईमान ले आओ। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूँ। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर हाजिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ़ और नादावा कहा। यही है न ईमान है। यानी तो क्या मैं इस पर तुम्हारी तरह यज्ञा परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कश्मीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बताने दे गुलाम, लेकिन दरपर्दा जैसे तुम हमारे। बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाकयात खुदा के इरादे से वक़्फ़ पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीजों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राजी हूँ। या फिर सो जाए और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा।
तो मिस्र पहुंच गए बेसिकली इजिप्ट। मेरे को ये देखना है कि इजिप्ट में क्या होगा इनका, लेकिन वो बंदा ना प्रॉपर से पहचान गया है, देखा नहीं कैसे उसका हाथ ठीक कर दिया, वो बुजुर्ग भी खड़े होके चलने लग गए, खड़े हो जाओ चलो। तो वो सब बोलते ना निशानी को बराबर नोटिस कर रहा है वो बंदा। वो इनफैक्ट उनको वो ड्रीम भी आ रहा है ना हाँ, कि ऐसे वो जा कि रहे वो हैं ऊपर, जा रहे हैं ऊपर क्लाउड और चल पीछे रहा है। सब ग्रीन 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 हो रहा है, तो उनको ख्वाब में भी आया है, वो बराबर नोटिस कर रहा है एकदम से, तो उनको सब पता लग रहा है हल्लो 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 कि क्या है कैसा है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए ना, अभी ये गुलाम है, अभी ये किसी और के पास जाएंगे तभी क्या होगा, क्योंकि क्या होगा इतनी वो मतलब बोलते ना एक थप्पड़ ने इतना बोलते ना ये कर दिया, लेकिन बोलते ना अभी खुदा का बोलते ना आगे का है जो है, तो खुदा ही देखेगा उसको कि क्या है कैसा है क्या होगा उनका आगे। तो वही मेरे को देखना है क्या होता है। इजिप्ट की वो आए हैं तो इजिप्ट में उनका क्या आगे फ्यूचर है वो देखने में काफी इंटरेस्ट है। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।